बांग्लादेश को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, इस पर सबकी निगाहें हैं। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, अब क्या स्टैंड होगा आपका? जो आपने सवाल किया कि हिंदू खतरे में है, हाँ हिंदू तो पहले भी खतरे में। अभी देखिए जो गांव-गांव में उनके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, वो मुस्लिम गांव में जो उनकी एक नहीं, अल्पसंख्यक आबादी का मैं जिक्र कर रहा हूं जहां बांग्लादेश जी मैं आप समझ नहीं पा रहे जो मैं कह रहा हूँ। हाँ। जो जमात होती है वो जमात अभी जो एक्टिव है और हिंदुओं के प्रति उनका बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है, तो उसके लिए अब वहां पर क्या होता है, हमसे कौन सहायता मांगता है, क्या करता है, हम किसी दूसरे के देश में घुस के तो अपनी चीजों को करेंगे नहीं। अगर वहां के दूसरे के देश में घुस के तो बांग्लादेश, हम तो आई की भूमिका में थे ना। ये बांग्लादेश का जो जन्म हुआ, हम तो आई की भूमिका में थे। अगर हम ना होते तो ये बांग्लादेश का जन्म तो नहीं हो पाता। एकदम सही है, तो हम ना होते तो, लेकिन आज देश हो गया ना वो, तो देश में जो है अब वहाँ के लोग अगर हमसे सहायता मांगते हैं, वहाँ के कुछ जो सुन लीजिए मैं एक मिनट तिवारी सर, एक मिनट शाही जी मैं आप ही की बात, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं तिवारी सर से एक बार, क्योंकि अगर मैं गलत हूंगा तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स जो पढ़ी, अनुपम तिवारी जी प्लीज उसको करेक्ट भी करिएगा, आलोक जी आऊंगा मैं आपके पास। 1971 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 10 मिलियन के करीब यह दावा किया गया कई रिपोर्ट्स में, यानी कि 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी उस वक्त आए थे। तब सरकार ने उसे नकारा था, वो अलग वजहें थी। लेकिन अब बात कि भाई हिंदू हैं वहां पर, अल्पसंख्यक हैं, और बांग्लादेश से अगर वो आते हैं तो क्या स्टैंड होगा। मैंने इसलिए ये सवाल किया था। तिवारी सर, मैंने गलत कोई आंकड़ा कोट तो नहीं किया? मैं एक मिनट, आपका बिल्कुल सही है। और हमको ये देखना पड़ेगा कि 1971 में वहां की जो आबादी थी अल्पसंख्यकों की, हाँ। उस आबादी में पहले ही बहुत कमी आ चुकी है। तो हाँ। अब जो लोग बचे हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं, और भारत ने सीए कानून लागू करने के बाद से एक उनके अंदर आशा की किरण भी जगाई है। लेकिन अब ये किरण धूमिल न पड़ जाए, हाँ। इस बात को भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और शरणार्थियों की बाढ़ एक निगेटिव तरीके से ना जाए, ताकि उसमें रोहिंग्या या फिर उसमें अराजक तत्व भारत में घुस आए, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल शाही जी प्लीज अपनी बात रखिए। नहीं, शेख हसीना अगर हिंदुस्तान में आती है तो उस बात का, क्योंकि वहां विद्रोह हो रहा है ना जी, वहां छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। शाही जी इस बात को समझना होगा, जो बात तिवारी जी ने भी कही, बहुत अगर आईएसआई और चीन इसके पीछे है तो फिर कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं। जी एकदम सही बात है, क्योंकि ये छात्रों का जो आंदोलन है, मैंने कहा ना इनोसेंट आंदोलन है, उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। जहां तक शेख हसीना जी को भारत में शरण देने की बात है, मुझे थोड़ा सा ये जल्दबाजी लग गई सरकार की। शरण देने से पहले हम जिनकी बात करते हैं, जिनकी बात शाहिद जी अभी कर रहे थे कि हिंदू खतरे में था, तो हमें ये सोचना चाहिए था कि अगर ये सरकार के खिलाफ विद्रोह है, जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, तो उस शेख हसीना जी को हिंदुस्तान में शरण देने से पहले हमें इस पर विचार करना चाहिए था। ये थोड़ा जल्दबाजी का निर्णय है, इससे वहाँ हिंसा और अच्छा, आप ये कह रहे हो कि एक मिनट आप ये कह रहे हो अगर दोस्त मुश्किल वक्त में आए तो उसका साथ छोड़ दो। मेरी बात सुन तो लीजिए। इसके और माध्यम से कूटनीतिक तरीके से भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। चूंकि भारत सबसे निकट है, हम सबसे निकट है बांग्लादेश के, बांग्लादेश में होने वाली हर हरकत का सबसे पहला असर हमारे बॉर्डर पर आएगा। कलकत्ता से लगे हुए जो 4000 किलोमीटर, इस संकटपूर्ण स्थिति को निपटने का हमारे पास और भी रास्ता हो सकता था। जैसे कि शेख हसीना जी को सीधे भारत लाने के बजाय पहले किसी तीसरे देश में ले आते, वहाँ की घटनाओं पर आराम से निगाह बनाते। सुन लीजिए, ये मुझे वरुण भाई अपना विचार था। मुझे लगा वरुण भाई अभी आलोक जी बोले तो आपको दर्द हो गया, थोड़ा रुक जाइए ना। 75 की बात करेंगे, लगातार 81 की बात करेंगे, तो फिर कैसे ठीक वरुण जी सुन लीजिए ना शाही जी को। शाही जी बोलिए। सुनेंगे, अभी आलोक जी बोल रहे थे तो वरुण जी के दर्द हो रहा था, अब हमारे बीच में बोल रहे हैं। गलत बात बोलेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। अच्छा, तो आप गलत बोल रहे थे तो आलोक जी बोल रहे थे, जब आप आ रहे थे तो बुरा क्यों? शाही जी मुद्दे पर आइए सर प्लीज। आपको नहीं रोकूंगा, आप बोलिए। वरुण जी प्लीज मुद्दे पर आइए प्लीज। 75 से 81 तक शरण देना अच्छा है, कोई राजनीति नहीं है। आज जो है दूसरे देश में ले जाइए, फिर घुमा कर लाइए। अरे भाई, आप किससे डरते हैं? ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये सीधे घर में घुसकर मारने वालों की सरकार है। और पड़ोसी को सम्मान देना। और मैं आज अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आपकी सरकार। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चाइना रुकेंगे हुआ है, अरुणाचल को अपनी राजधानी बताता है, अरुणाचल के हिस्से को चाइना अपने नक्शे में दिखाता है। आप क्या बात कर रहे हैं शाही जी? तिलक जी, ऐसे ही अगर बहस होगी तो शांत हो जाऊं मैं? गंभीर विषय को हल्का बनाना कांग्रेसियों का काम हो गया है क्या? ये शुरुआत आपने किया है शाही जी। सर राजनीतिक तू मैंने शुरू किया है? मैंने क्या शुरू किया भाई? नहीं, मैंने क्या शुरू किया है?
जब मैं बोल मैंने रहा क्या था, शुरू किया बताइए? आप वरुण जी, राजनीतिक तू मैंने छोड़े। सर आप लोग तो कहते हो कि देश के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो हम साथ हो जाते हैं, आप इस तरह से साथ होते हैं। एक मिनट रुकिए सर, बेशर्मी क्यों? ये कांग्रेसी बेशर्मी क्यों? राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे जो है चाइना पीट कर चला गया। सर राहुल गांधी कहाँ से आ गए इसमें? राहुल गांधी आ गए, चाइना का नाम कांग्रेस